Hello students, welcome back to my YouTube class, and in this class I will explain you Rolle's theorem and mean value theorem. So let's move to my class. Okay students, so let's start with Rolle's theorem, and this statement of the Rolle's theorem I have already written. So what is the statement first, that if f is a function, आपको अगर कोई function f given है, फंक्शन इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी, जहाँ पे ए और बी क्या है, कोई आर्बिटरी नंबर्स हैं। तो अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, मतलब यहाँ पे जो ये इंटरवल है, ये हमारे पास में क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। तो आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि क्लोज इंटरवल से आपको किसी रियल नंबर में गिवन है, मतलब उसका जो डोमेन है वो कोई क्लोज इंटरवल है, और उसका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर से, राइट, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होती है, थ्री कंडीशंस क्या है, एफ इज कंटिन्यूस, एफ जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, राइट, क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल में नहीं। मतलब एंड जो इंटरवल आपको गिवन है उसके एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट। एंड एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी, जिसका मीनिंग क्या है कि एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ना हो, बट इट शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और उसके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू पुट करने पे, मतलब एंड पॉइंट्स जो है वो फंक्शन पे पुट करने पे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, राइट। अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि सी बिलोंगिंग टू ए बी, मतलब ओपन इंटरवल ए बी में कहीं पे एक पॉइंट सी इस तरह से लाई करता है कि एफ डैश सी, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, राइट। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपको एक फंक्शन एफ गिवन है जो कि क्लोज इंटरवल से रियल नंबर्स में गिवन है। अगर ये फंक्शन ये थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और वो थ्री कंडीशंस क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और फंक्शन की वैल्यू, मतलब जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसमें एंड पॉइंट्स पुट करने पे, ये दोनों जो एंड पॉइंट्स है ये पुट करने पे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स व्हाट, कि वो जो आपको इंटरवल गिवन है उसमें ओपन इंटरवल में, मतलब ए और बी के बिटवीन एक पॉइंट सी ऐसा लाई करेगा जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके और उस पॉइंट को पुट करने पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। इसका मीनिंग ये है, समझ में आया आपको। तो ये अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये इम्प्लाई होता है, राइट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये इम्प्लाई होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोल्स थ्योरम बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। मैं आपको इसको ग्राफिकली भी एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस ग्राफ को पहले मैं ये जो कंडीशन है ये आपको बताती हूँ। इस ग्राफ में अब मैंने एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन है जो उसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, राइट। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस आ रहा है, इसका जो ग्राफ है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूस, मतलब ए से लेके बी पॉइंट तक आप देख रहे हो कहीं पे भी इसका ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस है। एफ इज डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, ए से लेके बी के बिटवीन ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल भी हो रहा है। जब आप इसका स्लोप ड्रॉ करोगे, स्लोप अगर किसी पॉइंट पे भी स्लोप लोगे आप इसका, देखो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास में, जैसे डी बाई अपॉन डी एक्स, मतलब वाई में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास में आ रही है यहाँ पे, तो ये डिफरेंशिएबल भी है, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एफ ए इक्वल एफ बी। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, मैंने एक पॉइंट लिया ए यहाँ पे, और यहाँ पे ये पॉइंट बी। तो ये फंक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये क्या है, फंक्शन की वैल्यूज है, ये क्या है, एक्स की वैल्यूज है। तो देखो एफ ए की वैल्यू भी ये आ रही है, एफ बी की वैल्यू भी आपके पास में क्या आ रही है, मतलब बी पुट करने पे भी वैल्यू ये आ रही है। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, राइट। तो ये तीनों कंडीशन हमारे पास में क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बिटवीन एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी।
एफ डैश सी की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जहाँ पे जब आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो उसके स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, मतलब कांस्टेंट आएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे अगर हम ये इसकी बात करें तो यहाँ पे जब आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो स्लोप कैसा आएगा आपका, इस तरह से आएगा, राइट। तो देखो स्टूडेंट स्लोप का मतलब क्या होता है हमारे पास में, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, आपने 11th में भी पढ़ा है, जैसे स्लोप हम फाइंड करते हैं तो y अपॉन एक्स हमारे पास में क्या होता है, स्लोप होता है, मतलब चेंज इन y, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि y की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, y में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो चेंज इन स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मतलब कोई भी ग्राफ अगर इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसके बिटवीन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, राइट। तो ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ में आया आपको? ओके। क्योंकि स्टूडेंट आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे अगर स्लोप ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब y की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे ईच पॉइंट पे। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो y कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे ईच वहाँ पे क्या है, y की वैल्यू सभी पॉइंट्स पे क्या है, सेम है, राइट। तो इस तरह से आप किसी कोई भी ग्राफ जो अगर इस तरह की इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसे, जैसे अगर मैं सपोज इस तरह का अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, तो भी स्टूडेंट्स आपके पास में क्या होगा, देखो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास में, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट। तो ये इस तरह से आपको जो है एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, मतलब एफ डैश डिफरेंट स्लोप जो हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन होता है वो एक तरह से क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट। तो इस तरह से आपको आप इसको, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। मैंने पहले आपको रोल्स थ्योरम एक्सप्लेन किया है, अभी मीन वैल्यू थ्योरम हम लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट में देखो स्टूडेंट क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमें गिवन है एफ एक फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर्स, राइट। और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, राइट। आपको रोल्स थ्योरम में एक और कंडीशन गिवन थी कि एफ ए इक्वल एफ बी होता है, राइट। लेकिन इसमें हमें सिर्फ ये दो कंडीशन ही गिवन होती है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट्स तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश सी, मतलब वहाँ पे उन दोनों के बिटवीन एक पॉइंट सी ऐसा लाई करेगा जो कि एफ डैश सी इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी अगर हमारे पास में ये जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है तो, राइट। तो मैं आपको इसका पहले प्रूफ बताती हूँ स्टूडेंट्स। तो फॉर प्रूफ स्टूडेंट्स वी विल अज्यूम दैट ए फंक्शन फाइव एक्स, आप हम एक अज्यूम करेंगे कि फंक्शन फाइव एक्स है जो कि इक्वल है एफ एक्स प्लस ए एक्स के, ये इसके इक्वल है, राइट। अब आप और ये फंक्शन जो आपने चूज किया है ये आपको इस तरह से चूज करना है कि एफ ए इक्वल हो फाइव ए इक्वल हो फाइव बी के, राइट। इस तरह से आपको ये चूज करना है, राइट। मतलब दोनों एंड पॉइंट्स पे इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन है फाइव एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, ये हम इस तरह से चूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये हमारे पास में है तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम फाइव ए की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास में फाइव ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है, ये साइड मतलब अज्यूम किया हमने कि ये जो है वो इक्वल है, सच दैट आप ये लिख सकते हो कि ये आपने अज्यूम किया है। अब देखो स्टूडेंट फाइव ए इक्वल फाइव बी है, ये आपको क्या है, गिवन है, मतलब हमने अज्यूम किया। अगर फाइव ए इक्वल फाइव बी है तो अगर हम यहाँ से फाइव ए की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एफ ए प्लस ए, मतलब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी एक्स के प्लेस पे ए। ऐसे ही आप फाइव बी की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो जाएगी, एफ बी प्लस ए बी, राइट। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इस ए को आप उस तरफ ले जाओ तो ए और ये वाली टर्म को इधर ले आओ तो आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए माइनस बी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए, राइट। यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये माइनस ए बी माइनस ए हो जाएगा और ये एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपके पास में माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, राइट।
ये इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो आपको यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है, 5x इक्वल एफ एक्स प्लस ए एक्स, राइट। अब हमें ये जो a है, आप यहाँ पे, और ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये हमें ऑलरेडी क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि ये कंटिन्यूस है। तो और ये हमारे पास में क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमें पता है क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब एफ एक्स भी कंटिन्यूस है और ए एक्स भी कंटिन्यूस है, और अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो इनका जो सम है, मतलब 5x जो है वो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम है, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सेम वे एफ एक्स जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, और ए एक्स जो है वो भी क्या है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, राइट। तो ये जो दोनों फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये जो 5x है वो सम है इन दोनों फंक्शंस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन ओपन इंटरवल ए बी, राइट। तो इसका मतलब ये जो 5x हमें गिवन है, हमने जो अज्यूम किया है, ये क्या है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, राइट। दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब देखो हमने क्या अज्यूम किया है, 5a इक्वल 5b, ये हमने अज्यूम किया है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो 5x आपको गिवन है, जो 5x हमें गिवन है, देखो 5x मैंने अभी आपको जो बताया उसके अकॉर्डिंग 5x क्या हो गया, 5x इज कंटिन्यूस, ठीक है, ये कंटिन्यूस हो गया। मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है कि 5x जो है वो f(x) जो है वो क्या कंटिन्यूस है, और ax एक पॉलिनोमियल इसलिए वो कंटिन्यूस होगा, और 5x जो है दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम है, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही f(x) क्या है, डिफरेंशिएबल है, और ax जो है वो भी क्या है, डिफरेंट पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा, तो 5x इन दोनों का सम है तो वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो आप चाहो तो मैं आपको लिख के भी बता सकती हूँ। तो 5x इज कंटिन्यूस एज इट इज sum of two continuous function, ठीक है। सेम वे आपके पास में 5x जो है वो क्या होगा, इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी आ रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, और ये कंटिन्यूस किसमें, क्लोज इंटरवल में, राइट। थर्ड कंडीशन 5a इक्वल आ रहा है किसके, 5b के, हमने अज्यूम किया, राइट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो रोल्स थ्योरम जो मैंने आपको पहले बताया था उसके तीनों कंडीशंस क्या हो रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, राइट। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C belonging to AB such that f dash C इक्वल 0, मतलब 5 के लिए लिख रहे हैं हम, तो 5 डैश, सॉरी 5 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक पॉइंट C ऐसा लाई करेगा इन ओपन इंटरवल ए बी में कि 5 डैश C की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको। अब देखो मैं यहाँ पे करती हूँ इसको। अब 5x की वैल्यू हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, f(x) प्लस ax। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 5 डैश x जब आप फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, f डैश x प्लस a, राइट। अब हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट C ऐसा लाई करेगा जहाँ पे 5 डैश C की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो हम 5 डैश C लिखते हैं, f डैश C प्लस a, राइट। ये क्या है, 0 है, तो f डैश C प्लस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू मतलब माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डैश C, राइट। तो हमें एक्चुअली ये a की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो माइनस a के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में, ये तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो, f डैश C इक्वल हो जाएगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस e। क्लियर, तो इस तरह से हम ये थ्योरम जो है इसका प्रूफ करेंगे। क्लियर, अब मैं स्टूडेंट्स आपको इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी बताती हूँ कि ग्राफिकली क्या मीनिंग होता है मीन वैल्यू थ्योरम का। जैसे मैंने ग्राफ लिया जो कि क्या है, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल ग्राफ है। ए पॉइंट ए पे इसकी वैल्यू क्या है, एफ ए है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए एफ बी। ऐसे ही हमने दूसरा पॉइंट लिया जहाँ पे ये जो है पॉइंट बी, इस पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी और एफ बी, राइट। ये एफ एक्स है आपके पास में और ये एक्स है, ठीक है।
आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, स्लोप हम फाइंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट सी है सपोज, जहाँ पे अगर इस पॉइंट पे हम स्लोप अगर ड्रॉ करें तो इसके कोऑर्डिनेट सी और एफ सी हो जाएंगे आपके पास में, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि सपोज इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, हम ये मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको मैं नेम दे देती हूँ ए, बी और सी नेम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सपोज ये जो एंगल है वो सपोज थीटा है, मतलब ये जो आपके पास में ये जो ए सी जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ में क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करें, पहले हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है स्टूडेंट्स आपके पास में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए एफ ए हैं, ठीक है। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेन थीटा हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, ये ठीक है बी सी, और बेस हमारे पास में क्या है, ए, ठीक है। तो ये अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ये जो वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये वैल्यू क्या होगी, देखो ये एफ बी है, ये हमारे पास में क्या है एफ ए है, तो ये भी क्या होगा एफ ई होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं इसके ये फाइंड करूँ तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास में टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। अब ये जो टेन थीटा एक्चुअली हमारे पास में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप ही, इसका जो स्लोप है वही बता रहा है हमारे पास में। तो टेन थीटा एक तरह से हमारे पास में क्या है, ये जो पॉइंट है इसका स्लोप ही है हमारे पास में, मतलब एफ डैश सी है हमारे पास में ये, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो इस तरह से हम ग्राफिकली भी इस थ्योरम को समझ सकते हैं। एफ डैश सी के इक्वल हम इसको क्यों लिख पा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि देखो ये जो लाइन है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास में, थीटा होगा एक तरह से। तो ये जो टेन थीटा और ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो हमारे पास में ये क्या है, एक तरह से ये जो वैल्यू है ये एफ डैश सी की ही वैल्यू, मतलब उसकी स्लोप की वैल्यू है। तो ये हमारे पास में एफ डैश सी जो है, इसको हम एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप कि आपको रोज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो समझ में आया होगा, एंड उसका डेरिवेशन मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।